नमस्कार, मैं हूं विक्रम सिंह राजपुरोहित और आप देख रहे हैं A1 उत्तर प्रदेश। एक नजर डालते हैं अभी तक की खास खबरों पर। 2 दिन के यूपी दौरे पर BL संतोष नगर निकाय चुनाव तैयारियों का लेंगे जायजा। योगी के दूसरे कार्यकाल पर भी लेंगे फीडबैक। आखिरकार अखिलेश यादव को मिला भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण। राहुल गांधी को दिया धन्यवाद। यात्रा में शामिल होंगे या नहीं, सस्पेंस बरकरार। मायावती ने भी दिया निमंत्रण के लिए धन्यवाद। बदायूं के बिसौली क्षेत्र में स्कूली छात्रा से दुष्कर्म। घर लौटते वक्त आरोपियों ने दिया वारदात को अंजाम। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के हाथरस में रफ्तार का कहर। ट्रैक्टर ट्रॉली की बोलेरो से भिड़ंत हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत, 3 घायल। और शीतलहर से कांपा उत्तर प्रदेश। सर्दी के सितम के बीच न्यूनतम स्तर पर पहुंचा तापमान। 5 दिन बर्फीली हवाएं चलने का अलर्ट। वाराणसी, सहारनपुर सहित कई जिलों में बदली स्कूलों की टाइमिंग। अब खबरें विस्तार से। कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए यूपी सरकार बेहद गंभीर है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 के अफसरों के साथ बैठक की। कोविड रोकथाम को लेकर चल रही तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान सीएम योगी ने अफसरों को कोविड नियमों का सख्ती से पालन करवाने और अस्पतालों में बेड और दवा की व्यापक व्यवस्था के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा कि सभी जिलों में आईसीयू क्रियाशील हो, हॉस्पिटलों में दवाओं, विशेषज्ञों और टेक्नीशियन की कमी कहीं ना हो। सीएम योगी ने प्रिकॉशन डोज लगाने में तेजी बनाए रखने के निर्देश देते हुए कहा कि यूपी में कोविड टीके 11 लाख से अधिक डोज उपलब्ध है। कोविड काल में सेवा देने वाले अस्थायी कार्मिकों का ध्यान रखें। अस्थायी कार्मिकों की भविष्य में नियुक्तियों में वरीयता मिले। आउटसोर्स कर्मियों का समय पर भुगतान हो। बाराबंकी की तर्ज पर सभी जिलों में निवेशक सम्मेलन के भी निर्देश दिए। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष 2 दिवसीय प्रवास पर सोमवार को लखनऊ पहुंचे, जहां वे पार्टी के पदाधिकारियों, जिला अध्यक्षों, जिला प्रभारियों और मोर्चों के अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में वे सांगठनिक क्रियाकलापों की समीक्षा करेंगे और पार्टी के अभियानों की जानकारी लेंगे। BL संतोष की अध्यक्षता में होने वाली विभिन्न बैठकों में प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, प्रदेश महामंत्री धर्मपाल सिंह भी शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि इस बैठक के साथ ही लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी शुरू हो जाएगी। भाजपा ने लोकसभा चुनाव में यूपी की सभी सीटों को जीतने की योजना बनाई है। अब बात कर लेते हैं भारत जोड़ो यात्रा की। तो भारत जोड़ो यात्रा एक छोटे से विराम के बाद 3 जनवरी से फिर से शुरू होने जा रही है। मंगलवार को यात्रा की शुरुआत यूपी के गाजियाबाद से शुरू होगी, जिसमें शामिल होने के लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती को भी निमंत्रण भेजा गया है। जिसके बाद दोनों नेताओं ने राहुल गांधी का आभार जताया, लेकिन उन्होंने शामिल होने या नहीं होने को लेकर अभी अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है, जिसके चलते उनके शामिल होने या नहीं होने पर सस्पेंस बरकरार है।
यूपी के लखनऊ में अपना दल एस की अहम बैठक आयोजित हुई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल और मंत्री आशीष पटेल मौजूद रहे। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। निकाय चुनाव को लेकर भी मंथन किया गया। इस मौके पर एवन टीवी संवाददाता जय त्रिपाठी ने मंत्री आशीष पटेल से की खास बातचीत। नए साल 2023 की हमारी प्रथम बैठक का आयोजन प्रदेश कार्यालय पर हुआ है और इस नए वर्ष में हम पार्टी को और मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। ऐसा संकल्प हमारे कार्यकर्ताओं ने लिया है। मंडल स्तरीय कार्यक्रमों के साथ साथ जिला स्तरीय समीक्षा बैठकें निरंतर पार्टी के द्वारा आयोजित की जाएंगी, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर जितने भी हमारे राष्ट्रीय प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हैं, हमारे सभी जनप्रतिनिधि हैं, सभी लोग पूरे उत्तर प्रदेश को मथने का काम करेंगे और पूरे उत्तर प्रदेश के एक एक जिले में पहुंचकर हम 2024 के लिए अपने संगठन को तैयार करेंगे। नए साल 2023 की हमारी प्रथम बैठक का आयोजन प्रदेश कार्यालय पर हुआ है और इस नए वर्ष में हम पार्टी को और मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। ऐसा संकल्प हमारे कार्यकर्ताओं ने लिया है। मंडल स्तरीय कार्यक्रमों के साथ साथ जिला स्तरीय समीक्षा बैठकें निरंतर पार्टी के द्वारा आयोजित की जाएंगी, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर जितने भी हमारे राष्ट्रीय प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हैं, हमारे सभी जनप्रतिनिधि हैं, सभी लोग पूरे उत्तर प्रदेश को मथने का काम करेंगे और पूरे उत्तर प्रदेश के एक एक जिले में पहुंचकर हम 2024 के लिए अपने संगठन को तैयार करेंगे। नए साल 2023 की हमारी प्रथम बैठक का आयोजन प्रदेश कार्यालय पर हुआ है और इस में मंत्री और अपना दल एस के हमारे साथ आशीष पटेल जी हैं। सर, जिस तरीके से आज अहम एक बैठक हुई है, इस बैठक में किन बिंदुओं के साथ बैठक? हमने संगठनात्मक चर्चा की है और पूरे साल भर का रोड मैप बनाया है। अगर बात किया जो नगर निकाय चुनाव को लेकर, तो जिस तरीके चुनाव को लेकर उसमें क्या भागीदारी है? हम लोग एनडीए के अंग के रूप में चुनाव लड़ेंगे। सर, जिस तरीके से अगर हम बात करें तो नोटबंदी को लेकर उस पर आपकी क्या? देखिए, जनता ने हर चीज़ का जवाब दे दिया है, इसमें कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं। सर, अगर आखिरी सवाल है कि जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को, उस पर किस तरीके से आप उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश में उनकी यात्रा का रिजल्ट अंत में शून्य है, शून्य की ओर जाएंगे। ये थे हमारे साथ आशीष पटेल जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से आज जो अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई और इस चर्चा पर लेकर उनका साफ कहना है 2023 की अगर हम बात करें तो 2023 में अपना दल को नंबर 1 बनाना है। और जिससे उनसे बात किया गया तो उनका साफ कहना है कि जो भी बिंदु हैं, इन बिंदुओं में कहीं ना कहीं एनडीए के सहयोगी दल के साथ हैं और जो नगर निकाय का चुनाव है भी कहीं ना कहीं वो साथ लड़ते हुए नजर आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सनोज शर्मा के साथ मैं जय त्रिपाठी, एवन टीवी लखनऊ। खबर यूपी के बदायूं से है, जहां बिसोली कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में स्कूली छात्रा से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता के परिजनों ने बताया कि घर लौटते समय आरोपियों ने खेत में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। ऐसे में देर शाम तक बालिका के घर नहीं लौटने पर खोजबीन शुरू की तो बालिका खेत में बेहोशी की हालत में मिली, जहां से एक आरोपी युवक को भागता देख परिजनों ने दबोच लिया और पुलिस के सुपुर्द किया। तो वहीं पुलिस ने बालिका को उपचार के लिए अस्पताल भेजा, जहां से जिला अस्पताल उसे रेफर किया गया। दूसरी ओर सीओ पवन कुमार और इंस्पेक्टर संजीव शुक्ला ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की है। हमारे गांव भागवत हो रही थी। भागवत होने के कारण जैसे प्रसाद बटो, इसके बाद में घर पे जाते हैं, बच्चे जाते हैं। बच्चे जाने के कारण कुछ घर के परिवार के सब लोग थे और ये लड़की आगे चल रही है, पता ना या पीछे ही इस लड़के ने एक लेटा का खेत है वहाँ पर महेंद्र सिंह का, उसी में थाना है देवस्थान, उसमें पकड़ के खींच लिए। फिर इसके बलात्कार इसने किया। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में इंसानियत को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। यहां नववर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में से दरिंदों ने 2 साल की मासूम को अगवा कर लिया।
इधर बच्ची के अचानक लापता होने से परिजनों में अफरा तफरी मच गई। वहीं पुलिस की मदद से 2 दरिंदों को दबोचा गया। वहीं बच्ची को निर्वस्त्र हालत में दरिंदों के चंगुल से छुड़ाया गया। जानकारी के मुताबिक 2 साल की मासूम अपनी बुआ के साथ नववर्ष के कार्यक्रम में गई थी, जहां 2 दरिंदे इस बच्ची को उठा ले गए। पूरा मामला रसूलपुर क्षेत्र के खंजापुर मोहल्ले के शिवनगर नई आबादी क्षेत्र का बताया जा रहा है। फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है। 30 सेकंड चाहिए। जिसमें एक बच्ची अपने बुआ के साथ फंक्शन में गई हुई थी, उसी फंक्शन से वो गायब हो गई। तत्काल इसकी सूचना थाना रसूलपुर को दी गई। पुलिस ने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया तथा इसमें 4 टीमों का गठन किया गया। टीमों द्वारा पहले सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया। उसमें 2 व्यक्ति दिखाई पड़े कि बच्ची को ले जा रहे थे। चारों टीमें पुलिस की इसमें तुरंत सक्रिय हुई हैं और उन्होंने अल्प समय में ही लड़की को सकुशल बरामद कर। खबर अमरोहा जिले से, जहां 13 वर्षीय छात्रा का शव आम के बाग में पेड़ से लटका मिला, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मामला हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के फूलपुर बिजलपुर गांव का है। गांव से फूल सिंह की पुत्री कविता रविवार शाम से लापता थी, जिसका शव गांव से 100 मीटर दूर एक आम के बाग में लटका मिला। फिलहाल पुलिस हत्या के कारणों की जांच में जुटी है। वहीं परिजनों में बाग में शव मिलने की सूचना के बाद कोहराम मच गया। परिजनों ने उनकी किसी भी व्यक्ति से दुश्मनी होने से इनकार किया है, तो पुलिस ने प्रारंभिक तौर पर इसे आत्महत्या का मामला बताया है। आज दिनांक 2 जनवरी 2023 को सुबह ग्राम फूलपुर बीजलपुर थाना हसनपुर से एक सूचना सुबह थाने को प्राप्त हुई कि एक बच्ची जिसका नाम कविता है और उसके पिताजी का नाम फूल सिंह है, उसकी उम्र करीब 13 वर्ष और कक्षा 8 की छात्रा है, उसका शव गांव के बाहर आम के बाग में लटका हुआ मिला। मौके पर फील्ड यूनिट और थाने की पुलिस वहां पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मेरी बेटी है। कब से गायब थी, क्या हुआ? शाम 5 बजे से गायब है। हमने समय ढूंढी भी, पूछताछ भी करी, पर किसी ने कोई पता न दिया। अब सुबह लैटरिंग करने वाले आए तो उन्होंने बताया कि हो बाग में लड़की टंग रही है। अब क्या पता, किसी ने, हमारी किसी से कोई रंजिशदारी नहीं, कुछ नहीं। ऐसे बालक के संग में कोई क्या करेगा तो पोस्टमार्टम होकर ही पता चलेगी। कितनी उम्र होगी इसकी? कौन सी क्लास की छात्रा है? 11-12 साल की है। 8वीं में पढ़ा है। ग्रेटर नोएडा में बिसरक पुलिस और एसटीएफ के संयुक्त ऑपरेशन में बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। इस दौरान 1 लाख के एक इनामी बदमाश को गोली लगी और फिर उसकी मौत हो गई। इसमें 2 पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बदमाशों से 2 पिस्टल और एक बाइक बरामद की है। मुठभेड़ के दौरान बिसरक थाना प्रभारी अनिल राजपूत और एसटीएफ प्रभारी के बुलेट जैकेट में भी गोली लगी। इसके बाद पुलिस टीम फरार बदमाश को तलाशने में जुटी है। ओबीसी आरक्षण को लेकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संभल कलेक्ट्रेट बहजोई में धरना दिया और विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने भाजपा और राज्य सरकार पर ओबीसी आरक्षण खत्म करने का आरोप लगाया। विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने डिप्टी कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा। और क्या हो रहा है? राज्यपाल महोदय जी के लिए मेरा ज्ञापन है जो आपके समक्ष भेज दिया जाए और मुझे तत्काल इत्तला करें। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आरक्षण बचाओ, आंदोलन चलाओ। जी, निकाय चुनाव में जो आरक्षण दिया है वो अपनी तानाशाही सरकार की बदौलत दिया था और वो तानाशाही सरकार जो है कोर्ट के आगे नतमस्तक हो गई और हमारा आरक्षण हमें वापस चाहिए। और हम ये चाहते हैं जो आरक्षण लागू किया इन्होंने, उसी आरक्षण पे क्यों ना चुनाव करा रहे जब कोर्ट का आदेश आ गया है तब। उत्तर प्रदेश के संभल में प्रकाशोत्सव भक्तिभाव से मनाया गया। इस दौरान सदर कोतवाली के गुरुद्वारे से प्रकाशोत्सव पर गुरु ग्रंथ साहिब की छत्र छाया और पंज प्यारों की अगुवाई में नगर कीर्तन निकाला गया। वहीं नगर कीर्तन का स्वागत पुष्प वर्षा से हुआ, साथ ही प्रसाद भी बांटा गया। इस अवसर पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आया।
यूपी के परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने नए साल पर सरकारी बसों से यात्रा करने वालों की सहूलियत के लिए उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम को परिवर्तन की ओर नाम से अभियान चलाने का निर्देश दिया है। साथ ही अधिकारियों को बसों को गोद लेने को कहा है। दरअसल बसों को गोद लेने से उनका समय समय पर आना जाना और उनका सही तरीके से रखरखाव सुनिश्चित हो सकेगा। परिवहन मंत्री ने कहा कि सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक अपने डिपो की निगम की 10-10 बसें और क्षेत्रीय प्रबंधक और सेवा प्रबंधक 2-2 बसें गोद लेंगे। बसों को गोद लेने की यह अवधि 1 महीने की होगी और अगले महीने अधिकारी फिर से अन्य बसों को गोद लेंगे। लखनऊ के केसरबाग स्थित यूपी प्रेस क्लब में नववर्ष के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के समापन समारोह में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और एमएलसी पवन सिंह चौहान ने बच्चों को पुरस्कृत किया। वहीं मंत्री दयाशंकर सिंह ने पत्रकारों की सुविधा के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि परिवहन निगम और उससे अनुबंधित बसों में भी पत्रकारों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और विधायकों की सीटों को आरक्षित करने का प्रयास किया जाएगा। बच्चों ने सुंदर सुंदर दी, ये इनकी। माननीय मंत्री जी, माननीय विधान परिषद के भाई विधान परिषद सदस्य पवन सिंह चौहान, और पर्यावरण के मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर सूचना हमारे अध्यक्ष जी हैं, माननीय भैया साहब हैं, हमारे अध्यक्ष जी हैं, विभू जी हैं, दादा तिवारी जी हैं, यहाँ पर प्रेजेंट है। परिवहन मंत्री इस समय वर्मा जी की परफॉर्मेंस, जितनी बच्चों ने सुंदर सुंदर दी, ये इनकी। माननीय मंत्री जी, माननीय विधान परिषद के भाई। यूपी के बदायूं में जिलाधिकारी मनोज कुमार ने नगर मजिस्ट्रेट ब्रजेश कुमार सिंह, जिला राजस्व अधिकारी महिपाल सिंह, उप जिला अधिकारी सुखलाल प्रसाद वर्मा के साथ रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया। वहीं बिहार बस्ती में जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए। इस दौरान जिलाधिकारी मनोज कुमार ने कहा कि ठंड और तेज सर्दी के चलते जनपद में विभिन्न चौराहों और महत्वपूर्ण स्थलों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। साथ ही प्रशासन के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। खबर यूपी के हाथरस से है, जहां कॉन्टैक्ट मुरसान क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। जानकारी के मुताबिक ट्रैक्टर ट्रॉली और बोलेरो में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। ऐसे में बोलेरो में सवार 6 लोगों में से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से गंभीर घायल 2 लोगों को अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। पुलिस के मुताबिक बोलेरो सवार वृंदावन से दर्शन कर घर लौट रहे थे, लेकिन रास्ते में ही दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। अमेठी में यात्रियों से भरी बस रोड किनारे खड़े मोरंग के ट्रक से टकरा गई। हादसे में बस सवार 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने सभी घायलों को सुल्तानपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया। जानकारी के मुताबिक जौनपुर डिपो की बस लखनऊ से सुल्तानपुर की तरफ जा रही थी, तभी मुसाफिर खाना कोतवाली क्षेत्र के मजगवा गांव के पास हादसा हो गया। इस हादसे में करीब 1 दर्जन यात्री घायल हुए हैं और सभी यात्रियों घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद की योग प्रशिक्षिका दीपिका पांडे पर फ्रॉड करने का आरोप लगा है। क्षेत्रीय यूनानी और आयुर्वेदिक अधिकारी की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है। इस जांच के मुताबिक दीपिका पांडे ने फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी हासिल की थी। ऐसे में दीपिका पांडे की नौकरी पर तलवार लटक गई है। बता दें कि आरोपी महिला गणेशपुर आयुर्वेदिक अस्पताल में बतौर योग प्रशिक्षिका तैनात है। जानकारी के मुताबिक दीपिका ने इस नौकरी को हासिल करने के लिए जिन प्रमाण पत्रों का प्रयोग किया वह जांच में गलत पाए गए हैं।
और ना अनुभव है, इसलिए चयन प्रक्रिया को गुमराह करते हुए नौकरी को प्राप्त किया, इसकी वो दोषी पाई जाती हैं। कन्नौज पुलिस ने लंबे समय से वांछित चल रहे 25,000 के इनामी गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है। मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर घेराबंदी कर पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा और वहीं आरोपी से एक तमंचा और कारतूस भी बरामद किया। बता दें कि सदर कोतवाली क्षेत्र का गैंगस्टर इस्लाम लंबे समय से फरार चल रहा था। पुलिस उसके कई साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी थी। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। कन्नौज कोतवाली में आज एक 25,000 रुपये का इनामी अपराधी अवैध तमंचे के साथ में गिरफ्तार किया गया है। यह अभियुक्त गैंगस्टर एक्ट के मामले में वांछित चल रहा था। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है और अभियुक्त की हिस्ट्री शीट खोलने की कार्रवाई प्रचलित है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में नए साल पर चोरों ने जमकर धमाचौकड़ी मचाई। इस बीच ठाकुरगंज क्षेत्र की रिफा कॉलोनी में चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाकर लाखों के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। इस दौरान स्कूटी पर आए 2 चोरों ने मोहम्मद तहसीम के बंद घर में वारदात को अंजाम दिया। घटना के वक्त पूरा परिवार रस्म निभाने में मशगूल था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए A1 TV।